आज के इस बातचीत के विषय में मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु बातचीत का रहे वो है हमारी कृषि, हमारा किसान। आखिर हम हरियाणा प्रदेश एक प्रकार से कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हमारी आर्थिक गतिविधियों का जब केंद्र बिंदु माना जाए तो वो कृषि है। ठीक है, उद्योग अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कृषि भी कम नहीं है। हरियाणा में ऐसा माने कि लगभग 17 लाख परिवार ही किसान परिवार हैं, और उन किसान परिवारों को एक प्रकार से या उनका विकास, उनकी प्रगति, आर्थिक प्रगति, उनकी हर प्रकार की चिंता करना ये सरकार का एक मुख्य हिस्सा रहता है। लेकिन इसको करने के लिए सिस्टम्स नहीं बनाए गए, बल्कि हो हल्ले की राजनीति में लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, और आज किसान को राजनीतिक तौर पर यूज करने का एक परंपरा ये कुछ पार्टियों की बन गई है। हम कम से कम उससे अलग हट करके देखते हैं, उससे ऊपर उठ करके देखते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे मित्र हैं, किसान इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। तो इनको किस प्रकार से हम इनका उत्थान कर सकते हैं, इनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं, एक चीज को बारीकी से मैं पिछले 5 साल की भी कुछ बातें बताऊंगा, वर्तमान की कुछ बातें बताऊंगा, आगे भविष्य के भी कुछ विषय में जरूर आपके साथ बताऊंगा। तो इस विषय को यदि मैं कहूं तो हमने सबसे पहले तो किसानों की जो जमीन है उस जमीन को किसान के साथ जोड़ करके और एक डाटा बैंक ये बनाना शुरू किया है। किसान में 2 प्रकार हैं, कुछ भूमालिक हैं तो कुछ काश्तकार हैं, और कुछ दोनों हैं, भूमालिक भी खुद, काश्तकार भी खुद हैं। तो ऐसा भूमि का रिकॉर्ड सबसे पहला एक काम, जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस काम को शुरू किया था करनाल का सिरसी गांव। सिरसी गांव पूरा उसका एक जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड बन गया है, उसको हमने आगे शुरू कर दिया है। संयोग से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, बड़ी संस्था है, उन्होंने ये काम जिम्मे लिया है और वो कर रहे हैं। और लाल डोरा मुक्त गांव हो, ऐसी योजना हमने बनाई, और इस आते हुए अब लगभग 75 गांवों का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। कोरोना के दिनों में थोड़ी कठिनाई आई कि सब जिलों में एक साथ ना करके, फिर हम जो ऐसे गांव थे, ऐसे जिले थे जहां कोरोना का प्रभाव उस समय कम था, वो थे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, तो उन जिलों में ज़्यादा काम भी कर लिया है। अब आगे वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और हम इसका एक डैशबोर्ड जब बन जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे उसकी प्रोग्रेस क्या है। लेकिन उसको कौन सी ज़मीन किसकी है, इवन न केवल किसान बल्कि बाकी भी जो ज़मीन है, प्राइवेट यानी पब्लिक लैंड जिसको कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स की जो है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है कि एग्जैक्ट 44,212 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, यानी अगर उसको हेक्टेयर्स में अगर हम नापेंगे तो 40,21,200 हेक्टेयर ये लैंड बनती है। अब उसका एक एक इंच जो भी जिसका है, तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद टोटल उसका इतना आना चाहिए। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी जमीन के रिकॉर्ड को हम आगे फिर उसकी फसल कैसे बोता है उसका उपयोग करेंगे, और उसके लिए हम ला रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक 2 साल पहले इस पोर्टल को हमने शुरू किया था। 2 साल में लगातार उसके अंदर सुधार लाते चले गए। सुधार लाने के बाद इस बार उसका मैक्सिमम उपयोग हुआ। किस किसान ने कौन से एकड़ क्या फसल बोई, ताकि ये हमारे पास डाटा रहेगा तो हमें परचेज करने में आसानी होगी। किसान का कोई मुआवजा है खराब होने के बाद, वो देने के बाद आसानी रहेगी। हम अपने एस्टिमेट्स ठीक से लगा पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे। और यदि कुछ चीज़ कम ज़्यादा करनी है, उसको अपील करनी है, जैसे अभी हमने धान की अपील की कि धान कम बोना चाहिए, उसको भी अगर मॉनिटर करेंगे तो उसी में से मॉनिटर कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी कुछ कहेगा कि मैंने यहाँ धान बोया था, आज मैं डाइवर्सिफाई करके दूसरा हूँ, मुझे 2-7 हज़ार रुपया। अगर हमारे पास ठीक डाटा नहीं होगा तो स्कीम फेल हो जाएगी। स्कीमों को लागू करने के लिए इस प्रकार का डाटा बहुत ज़रूरी है। हर एक मंडी में अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार के ऊपर उनको टोकन दिया जाता है। पहली बार मंडियों के 1800 सेंटर्स जो गेहूं के थे, निश्चित दिन पर बताया जाता था, भाई आप किसानों को आना है, उनको फ़ोन करते हैं, SMS करते हैं, टोकन देते हैं, आप आइए अपनी मंडी में अनाज छोड़िए और चले जाइए। वरना 3-3 दिन मंडियों की बाहर लाइनें लगी रहती थी। और इस बार किसान
किसान को ये लगा कि जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया, हम जाते हैं में अपना गेहूं छोड़ते हैं, अपना वापस आ जाते हैं। ये ठीक है, आगे की प्रोसेस जितनी पहली बार की है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा कि उस किसान के खाते में पेमेंट किस दिन पहुंचनी है। वो शेड्यूल 7 दिन का था, लेकिन उसमें 15 दिन 14 दिन, शुरू में तो 18-20 दिन भी लगे, लेकिन बाद में 13-14 दिन तक आ गया। अब प्राय वो पेमेंट्स सबकी हो गई है। 500-400 यानी 16,000 करोड़ रुपए में से 500-700 करोड़ ऐसा है जो पाइपलाइन में है, किन्हीं कारणों से है, छोटे मोटे कारण उसके रहते हैं, वो जैसे जैसे क्लियर होगा वो सब पहुंच जाएगा। तो इस बार उसकी प्रोक्योरमेंट अच्छी हो गई है। इसमें कुछ सुधार करने के लिए और हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा में सुधार करेंगे ताकि किसान को घर बैठे सारी सुविधाएं उसके नाते से मिल सके। ये हम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा का भी विषय एक ऐसा उलझन भरा इश्यू बना हुआ है कि पहले बीमा नहीं होता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बैंकों के माध्यम से एजेंसियों को हमने उसमें टेंडर दिया, तो बैंकों से पैसे कटते थे। बाद किसान ने कहा कि नहीं, पैसा जो है हमारा जबरदस्ती नहीं कटना चाहिए। हालांकि जो कोई लोन लेता है, नियम ये है कि उस लोन को सिक्योर करने के लिए बैंकिंग एजेंसीज अपना लोन सिक्योर पहले करते हैं कि भी इसका बीमा जरूर कराओ, कल को कोई नुकसान हो तो बैंक को उसका घाटा ना पड़े, इसलिए वो सब किया जाता था। जब ये किसान की मांग आई तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, ठीक है मैंडेटरी रहेगा, जिसको कराना है कराए, जिसको नहीं कराना नहीं कराएगा। आज आवाज वो उठी, मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन आज किसान वो कहता नहीं बीमा करिए, क्योंकि बीमे के बाद उसको पता मुझे 25,000 रुपया प्रति एकड़ मिल जाएगा। नुकसान तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, खड़ी फसल बाहर है और हम सरकार के सिर्फ 12,000 रुपया देते हैं, 50-50 है। तो इसलिए वो अब 2% देकर के बीमा कराना उसने शुरू किया है। जो बीमा पहले होता था उसी प्रकार का बीमा अब भी हो रहा है। अब लेकिन बैंक वाले पूछते हैं बीमा कराना है, वो कहता है हाँ कराना है। और आगे चल करके तो कहीं भी कोई भी लोन किसी का होगा, बीमा होने से एक अनिवार्य शर्त एक प्रकार से बनी ही जाती है, हर किसी का उसमें इंटरेस्ट है। तो इसलिए बीमा जो कराया गया, तो एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि किसानों ने अभी तक जो 12 लाख किसानों ने अपनी फसल का बीमा किया हुआ है, जो कराया था पिछले दिनों में 812 करोड़ रुपया उसका प्रीमियम के रूप में किसानों ने दिया। बाकी सरकारों ने दिया, सरकारों का अलग है, लेकिन किसान को जो मिला है 2632 करोड़ रुपया मिला है, अर्थात 3.5 गुना, 3.5 गुना पैसा मिला किसानों को। अब इसमें चूंकि बीमा कंपनियां होती हैं, उसको कुछ ना कुछ लाभ तो वो भी कमाती है, घाटे में कोई कंपनी कभी चलती नहीं है। वो लाभ सरकार के द्वारा जो बीमा दिया जाता है उससे वो कमाती हैं, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च उसमें से चला सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति एकड़, नहीं प्रति परिवार, प्रति किसान। पहले इस जमीन का भी रखा गया था कि 2 हेक्टेयर हो, 5 एकड़ हो, बाद में उस कंडीशन को भी हटा दिया कि एक किसान जो भी लैंड है उस हर एक को साल का 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। ये हमने आगे शुरू किया और वो दूसरा साल है, उसका पैसा दिया भी जा रहा है। एक पिछले साल का पूरा दे दिया, दूसरे साल के किश्त ये प्रधानमंत्री जी ने जब अपना पैकेज किया उसके अंदर घोषणा की कि 2,000 रुपया हर किसान को दिया जाएगा। साथ ही हमने हरियाणा में भी मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना के अंतर्गत इसमें हमने कंडीशन रखी हुई है वही कि 5 एकड़ से कम या 1,80,000 रुपये तक जिसकी आय है या नहीं है, और दोनों चीजें। तो ऐसे किसान को या ऐसे परिवार को, बाकी परिवार भी उसमें जमीन नहीं है, उनको 6,000 साल का हम देंगे। लेकिन हम कुछ प्रीमियम उसमें जो उनकी योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में जो प्रीमियम देने की आदत नहीं है, वो प्रीमियम पहले उनको दिलवाएंगे, बाद में बचेगा पैसा उसके बैंक खाते में जमा करा देंगे। तो इस प्रकार की ये सब योजनाएं ये हमने दी हैं।